ये लड़की मोबाइल पर बात करते हुए जा रही है और तभी ये स्कूटी सवार गंदी हरकत करते हुए दिखा। उधर बड़ी खबर देवरिया से आ रही है, जहां पर पत्नी ने पति का कत्ल कर दिया। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की। सूटकेस में लाश पैक करके 50 किलोमीटर दूर जाके फेंक भी दिया। पति नौशाद सऊदी अरब में काम करता था। एक हफ्ते पहले ही सऊदी अरब से लौटा था पति नौशाद। भांजे के साथ पत्नी का इस दौरान अफेयर चल रहा था और इस बीच उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और उसे सूटकेस में पैक करके घर से 50 किलोमीटर दूर फेंक कर आ गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस सूटकेस की जिसके अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वाला अभी पहुंचा ही है, ऐसा लगता है। वो कोशिश कर रहा है आइडेंटिफाई करने की, टच करके समझने की अंदर क्या हो सकता है। और जब इन तस्वीरों के बाद हकीकत पता चली तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। वर्षा शाही मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मिल गई हैं। वर्षा, ये पूरी घटना के बारे में बताएं। वर्षा, लग रहा है कि मेरठ की घटना के बाद एक इस तरीके की कई घटनाएं सामने आ रही हैं और ये भी एक खबर सामने आई। वर्षा, लगता है वर्षा से संपर्क हमारा नहीं जुड़ पाया। अभी हम एक बार फिर आपको ये जानकारी समझा देते हैं। सूटकेस में लाश पैक करके इस पत्नी ने अपने पति का मर्डर किया। एक हफ्ते पहले ही लौट कर आया था। देवरिया से ये खबर है, जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी। सूटकेस में शव को पैक किया और लाश को घर से 50 किलोमीटर दूर जाकर फेंकाई। पति नौशाद सऊदी अरब में काम करता था और एक हफ्ते पहले ही सऊदीया से लौटा था पति नौशाद। चलिए, वर्षा शाही मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। वर्षा, एक के बाद एक मेरठ की घटना के बाद ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। देवरिया से आई इस घटना की पूरा विस्तार दीजिए जरा। देखिए, देवरिया में जिस तरीके की घटना सामने आई है, लोग अभी मेरठ की घटना के सदमा से उबर ही नहीं पाए थे कि देवरिया में भी उसी तरीके से पत्नी ने सूटकेस में मारकर अपने पति को भरकर 60 किलोमीटर दूर फेंकाई थी। और जिस तरीके से पत्नी के संबंधों के बारे में बताया जा रहा है कि पत्नी अपने ही भांजे के साथ संबंध में थी। पति बाहर रहता था, सऊदी रहता था, कमाता था। कुछ समय पहले जब वो आया और काफ़ी ज़्यादा बंदिश फील करने लगी पत्नी की, पति आ चुका है, अब उस तरीके से वो अपने भांजे के साथ रह नहीं पाएगी, जिसकी वजह से दोनों ने एक बड़ी साजिश रची। और साजिश इस तरीके से रची कि पहले पति को मारा, फिर उसके बाद सूटकेस में भरा और सूटकेस को लगभग गांव से 60 किलोमीटर दूर फेंकाया, जिससे किसी को पता ना चले कि आखिर ये किसकी डेड बॉडी है, कहां से आई और कहां से इसको लाकर यहां पर फेंक दिया गया। जिस स्थिति में लाश बरामद हुई पुलिस को, उसमें साफ तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस जिस स्थिति में उस लाश को पाई है, पहले तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब आइडेंटिफाई किया गया तो फिर उसके बाद पूछताछ शुरू हुई और अभी भी पूछताछ चल रही है। पत्नी से पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों ऐसा किया, उसने क्यों इस तरीके से बेदर्दी से अपने ही पति की हत्या कर दी। सोचिए राजीव कि लगातार जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही है, ये साफ देखने को मिल रहा है। चाहे अब मेरठ की घटना उठा लीजिए जिसमें मुस्कान ने अपने पति की हत्या की थी, कई चीजें उसमें भी देखने को मिले कि संबंध थे, नशे की आदी थी जिसकी वजह से उसने पति की हत्या की। पति बाहर रहता था, उसी तरीके से ये भी यहाँ पर भी देवरिया में देखा गया कि पति बाहर रहता था, पति बाहर कमाता था, पत्नी अकेले रहती थी और अकेले रहने की वजह से उसने भांजे से अपने संबंध बनाना शुरू किया। संबंध काफी लंबा चलता रहा, लेकिन पति के वापसी आने के बाद हर जगह देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो खुल के स्थिति रहती थी पहले, वो स्थिति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लोग बंदिश फील करते हैं। इस बंदिश ना फील करने की वजह से इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है और यही स्थिति देखने को मिल रही है इस घटना में भी कि आखिर पत्नी ने खुद अपने पति की हत्या कर दी। वर्षा, पता कैसे चला, क्योंकि शव तो 50 किलोमीटर दूर था, पुलिस को यह कैसे पता चला सिरा कि इस सब के पीछे पत्नी ही है?
देखिए, जिस तरीके से 60 किलोमीटर दूर ये शव बरामद हुआ है और एक सूटकेस में बरामद हुआ। फॉरेंसिक टीम अपनी तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी, देख रही थी, क्योंकि शव इस स्थिति में था, काट के उसमें भरा गया था और जिस स्थिति में था उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के भेजने के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी मच चुकी थी, क्योंकि इस तरीके की स्थिति में जब कोई बॉडी बरामद होती है तो आसपास में एक हल्ला सा मच जाता है, जिसकी वजह से लगातार सुनने को मिल रहा था कि ये शव बरामद हुआ है। अब कौन है, क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई इस तरीके से हुआ कि पता चला कि कुछ ही समय पहले नौशाद बाहर से आया था और आसपास के लोगों से भी ये पता चला कि बाहर से आने की वजह से पता ही नहीं कब वो गायब हो गया, कब वो बाहर चला गया। पहले पत्नी की तरफ से कहा गया कि वो है नहीं, वो बाहर चला गया, लेकिन जब बॉडी आइडेंटिफाई हुई, परिवार की तरफ से लगातार कंप्लेंट किया गया तो उसमें पता चला। तब पता चला। बनी रही है वर्षा आप हमारे साथ। एसपी पुलिस जो देवरिया के हैं वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे और भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना जो शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। 3 लोग हत्या में शामिल रहे हैं। वर्षा, ये जानकारी एसपी यहां से दे रहे थे। भांजे के बारे में क्या तफसील है, क्या वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है? देखिए, जिस स्थिति में ये पूरी घटना हुई, इसके बाद जो तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर पत्नी से पूछताछ चल रही थी। पत्नी ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं कि आखिर क्यों उसने हत्या की, लेकिन भांजे की भी तफ्तीश की जा रही है। खोजा जा रहा है कि आखिर भांजा कहाँ है, उससे भी पूछताछ हो, क्योंकि जिस तरीके से शारीरिक संबंध की बात कही जा रही है कि खुद अपने भांजे के साथ संबंध में थी, जिसकी वजह से उसने दबाव में यह हत्या की। कि सोचिए कि एक परिवार में किस तरीके का कलह होता है कि एक पत्नी को खुद के ही पति की हत्या करनी पड़ जाती है और ऐसा दबाव की हत्या को अंजाम देना पड़ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से पुलिस तफ्तीश करेगी, पूछताछ करेगी। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मेरठ मर्डर केस में किस तरीके से चीजें हुई। मुस्कान को अभी तक उस चीज का गिल्ट नहीं है कि उसने अपने पति की हत्या की, तो शायद जिस तरीके की हत्या देवरिया में हुई है, इसमें भी पत्नी को किसी तरीके का गिल्ट नहीं है कि उसने अपने पति की हत्या की है। ठीक है वर्षा, आप बनी रही है मेरे साथ, क्योंकि ऐसा लगता है एक सीरीज निकल के आ रही है इस तरह की कहानियों की। उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी खबर है, जहां पर पति का पत्नी पर गंभीर आरोप है। पत्नी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पत्नी पर कई युवकों से संबंध का भी आरोप लगाया है। पब्लिकेशन कंपनी में मैनेजर बताया जाता है गौरव शर्मा। पत्नी के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो, अश्लील चैट मिले हैं। पत्नी के अश्लील चैट के 1200 पन्ने पुलिस को दिए हैं और ये कहा कि मुझे मारकर इंश्योरेंस के 40 लाख रुपए हड़पने की पत्नी की योजना है। ये शख्स आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। इसी ने अपनी पत्नी को लेकर पुलिस को कंप्लेंट दी है कि उसकी जान बचा ली जाए, उसको हत्या करने की पूरी तैयारी है। वर्षा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। वर्षा, मेरठ से सब कुछ शुरू हुआ था, देवरिया की हम बात कर रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले अभी हरियाणा से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई थी। अब फिर मेरठ से शख्स कह रहा है कि मेरी जान बचा लीजिए और काफी कुछ पुलिस को दिया है। इसके बारे में जरा डिटेल दें। देखिए राजीव, जिस तरीके से मेरठ से शुरू हुई कहानी फिर से मेरठ में आ पहुंची है। पहली जो केस सामने हमने देखा था वो मुस्कान का था, जिसमें अपने पति की उसने हत्या की। फिर उसके बाद लगातार एक करके कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें पत्नी ने पति की हत्या की। कई ऐसे भी मामले आए जिसमें पति ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी, मारकर खत्म कर दिया। लेकिन पत्नी के पति की हत्या करने की जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हो रहे हैं इस समय। ये जो मेरठ का मामला आया है, इसमें गौरव ने जिस तरीके की कंप्लेन की है, वो 1200 पन्ने की एक लिस्ट लेकर पुलिस के पास गया था। उसमें साफ तरीके से सबूत थे कि आखिर उसकी पत्नी के 7 लड़कों के साथ संबंध थे और 7 लड़कों के साथ वो एक साथ संबंध में थी और इस संबंध होने की वजह से वो अपने पति की हत्या कर सकती है। और उसने, गौरव ने साफ तरीके से कहा कि
कि जो चीज़ मेरठ में इससे पहले हुई है मुस्कान मर्डर केस में, सेम यही पोजीशन मेरे साथ होने वाली है, क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस का पैसा मेरी पत्नी हड़पना चाहती है और उसी हड़पने की वजह से मेरी हत्या भी हो सकती है। सोचिए कि 1200 पन्ने की पूरी जो फाइल है वो फाइल बनाकर अपनी पत्नी के खिलाफ सबूत बनाकर पति ले जाता है और पुलिस को थमाता है कि देखिए कि क्या क्या मेरी पत्नी ने करतूत किया है और किस तरीके से हत्या की साजिश मेरी बनाई जा रही है। पूरी तरीके से गौरव के जिसने कंप्लेन किया है पति ने, पूरा जांच पड़ताल की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है कि आखिर क्या पहलू है इसमें, किस तरीके से इस केस को ज़्यादा हाईलाइटेड दिया जा सकता है, सुरक्षा दिया जा सकता है, क्योंकि अगर गौरव की हत्या होती है तो जाहिर सी बात है पत्नी टारगेट पे आ जाएगी और जिस तरीके से वो पूरे प्रूफ के साथ गया है इसमें मुद्दा ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। क्योंकि देखिए अब लगातार ऐसे केस सामने आ रहे हैं। देवरिया में आपने देखा ही, अब जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में पत्नियों से पति का खौफ देखने को मिल रहा है। पहले नीले ड्रम का एक खौफ था, अब सूटकेस का खौफ है और गौरव ने जिस तरीके से अपनी पत्नी की खुलासे किए हैं वो पन्नों के साथ लेकर गए हैं पूरे मेरठ पुलिस के पास कि मेरी पत्नी ने जो कांड किया उसके बारे में देखिए मेरी हत्या हो सकती है। तो ऐसे मामले अब लगातार देखने को मिल रहे हैं जिसमें पत्नी से पति को खतरा हो चुका है। पत्नी से पति को खतरा हो चुका है। वर्षा हमारी संवाददाता इस बारे में डिटेल दे रही थी। कोई कदम उठाया मेरठ पुलिस ने क्या वर्षा, कुछ पता चला है इस बारे में? देखिए जिस तरीके से ये घटना को बताया जा रहा है जिसमें गौरव ने कंप्लेन की है, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है क्योंकि पूरी तरीके से प्रूफ लेकर गौरव पहुंचे हैं। 1200 पन्ने की पूरी लिस्ट है जिसमें कई स्क्रीनशॉट हैं, कई फोटोज हैं, कई तरीके की मैसेजेस के स्क्रीनशॉट हैं उसमें, जिसमें उनके बातचीत करने की, मोबाइल चैटिंग की ये शॉट्स के पन्ने बनाकर लेकर गए हैं। तो पुलिस तो पूछताछ कर रही है, पत्नी से भी पूछताछ हो रही है कि आखिर क्या साजिश है और किस तरीके से इस मामले में तफ्तीश की जा सकती है। अभी पूरी तरीके से पूछताछ ही चल रही है इस मामले में। चलिए, बहुत शुक्रिया वर्षा, इस जानकारी के साथ आप मेरे साथ जुड़ी, बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खालिस्तानी समर्थक वारिस पंजाब दे ग्रुप की एक बड़ी साजिश सामने आई है। अमृतपाल के सहयोगियों पर सबसे बड़ा